अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे एक नए ब्लॉग में आप सबको बहुत सारा खुशामदीद। आज मैं अपनी जो मोटिवेशन एक स्टोरी है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मुझे कैसे मोटिवेशन मिली अपना वेट लूज़ करने के लिए। अगर वेट गेन की बात करूँ तो मेरा वेट गेन जब मैं मैट्रिक कर रही थी बहुत टाइम पहले, तो मेरा वेट उस टाइम पे गेन होना स्टार्ट हुआ था। उससे पहले एक टाइम आया था जब मैं हेल्दी हुई थी, बट क्योंकि उस टाइम मैं एक स्टूडेंट थी और उसके बाद जब 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड में थी तो मेरा वेट फिर से लूज़ हो गया था। बच्चों वाला जो एक मोटापा होता है वो आता जाता है, बट कभी ऐसा होता है कि वो एक दफ़ा मोटापा आ जाए नहीं जाता। बट वो चाइल्डहुड एक स्टोरी थी, वो आया मोटापा चला गया। बट जब मैं मैट्रिक कर रही थी तब मैं हेल्दी होना स्टार्ट हुई और मेरी जो खाने की जो रूटीन वो सब कुछ बिगड़ना भी उस टाइम स्टार्ट हुई। हार्मोन्स वगैरह का मैं पहले ही स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता ना उस वक्त था। वेट गेन होना स्टार्ट हुआ, नॉर्मल लगा, ठीक है हेल्दी हो रही हूँ थोड़ी। जब फर्स्ट ईयर में गई, सेकेंड ईयर में गई, और ज़्यादा रूटीन ख़राब होना स्टार्ट हुई, साथ ही वेट गेन भी स्टार्ट हो गया। और मैंने उस वक्त बिल्कुल तवज्जो नहीं दी थी। ये होता था कि मुझे अगर कोई बोलता था कि हाँ तुम मोटी हो रही हो, तो मैं 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते डाइट करती थी फिर छोड़ देती थी। और कभी कभार ऐसा होता था कि ये आई थिंक हर किसी के साथ होता है, जब आप 1 हफ़्ता डाइट करते हो और डाइट को छोड़ के दोबारा अगर आप अपनी वो पुराने ही रूटीन पे आओ तो आपका वेट ज़्यादा गेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ। ऐसा नहीं था कि मुझे रियलाइज़ नहीं होता था, ओब्वियसली मैं फ़ील करती थी। मेरी सारी फ्रेंड्स हैं वो बहुत स्मार्ट थी, वो मुझे कहती नहीं थी, मेरी दोस्तें इस मामले में बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मुझे कभी इस लिहाज से कभी कोई बात नहीं बोली। लेकिन मुझे बाहर से बहुत कुछ सुनने को कभी मिलता था कि बहुत मोटी है, और मुझे ये बात बुरी भी बहुत लगती थी। बट मुझसे वेट लूज़ भी नहीं हो रहा था। मुझे वेट लूज़ करने का सही वाला मेथड पता ही नहीं था, और जो मैं यूट्यूब पे देखती थी या मुझे कोई बताता था मैं ऑब्वियसली वो फॉलो करती थी। ग्रीन टीज़ पीती थी, कितने कितने दिन तक रोटी छोड़ देती थी, राइस बिल्कुल छोड़ देती थी, जी ऑयल मत खाओ वो बिल्कुल स्किप कर देती थी, कुछ दिन तक मीठा नहीं खाती थी। और मुझे नहीं पता होता था कि मीठा अगर आप 2-3 दिन ना खाओ तो उस टाइम तक आपको ज़्यादा क्रेविंग होती है, बट उस टाइम पे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है कुछ भी नहीं मालूम था, कुछ भी नहीं। और मैं डाइटिशियन के पास भी ऑब्वियसली गई हूँ, और उन्होंने मुझे जो एक रूटीन दी थी वो भी इतनी मुझे अच्छी सूट नहीं की। तो इस वजह से मुझे खुद पे बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ा। मैं 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते डाइट करती, फिर मेरा वेट वैसे ही हो जाता था जब मैं डाइट छोड़ती थी। और मुझे काफ़ी साल गुजर गए, फिर शादी पे जब मैंने अपना ना 14-15 किलो वज़न कम किया, बहुत अच्छे तब मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग से मैंने बहुत अच्छे से वेट कम किया। वो मुझे डाइट अच्छे से सूट की, क्योंकि उसमें ये होता था आप ज़्यादा भूखे रहते हो, पानी ज़्यादा पीते हो, और मील आपके 1 या 2 होता है। एक तो बहुत आई थिंक आपकी हेल्थ ख़राब कर सकता है। 2 मील में रहती थी तब भी वो डाइट मुझे बहुत अच्छी सूट की, और मैंने वो डाइट फॉलो की। फिर शादी हुई, शादी के बाद दोबारा से वही पुराना लाइफस्टाइल चला, बहुत सारी दावतें चली, इस तरह से फिर से मेरा वेट ज़्यादा गेन हो गया। और तब मुझे किसी ने, मेरे हस्बैंड ने भी नहीं बोला, किसी ने भी नहीं बोला, बस ऐसे नॉर्मल ना सिस्टर के साथ ये बातें होती थी कि थोड़ा सा ना अपने वेट की तरफ तवज्जो दो, ज़्यादा हो रहे हैं। बट परवाह होती थी, और जो कपड़े वगैरह थे वो सारे इतने ज़्यादा टाइट हो गए, और इतने ज़्यादा कपड़े भी पड़े हुए थे वो मैं पहनना चाहती थी, नहीं पहन पा रही थी, तो बुरा लगना स्टार्ट हो गया। बट मुझे ऐसा एक टाइम आया जिससे मुझे रियलाइज़ हुआ, वो था कि मैं बाज़ार गई थी अपनी सिस्टर के साथ, और हमने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करनी थी। और ओबियसली अगर ज़्यादा शॉपिंग करनी है तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ज़्यादा हम चलेंगे। तो इस वजह से ना मैं और मेरी सिस्टर्स हम बाज़ार में घूम रहे थे। अभी मुझे ना आप बिलीव करोगे मुझे अभी 10-15 मिनट हुए थे जस्ट बाज़ार में ना घूमते हुए, और मैं इतनी ज़्यादा थक गई, इतनी ज़्यादा कि मुझसे वॉक करना नहीं था। मैं उस वॉक हो ही नहीं थी, मैं करूँ क्या, मैं ढीठ बन के लगी हूँ उनके साथ चल रही हूँ। बट एक टाइम आया कि सीढ़ियाँ चढ़नी थी, और मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, और यकीन जाने 15-20 सीढ़ियाँ होंगी तकरीबन। तो मैंने अभी चंद सीढ़ियाँ चढ़ी, उसके बाद मेरे पाँव ना काम करने ही छोड़ के,
मुझसे सीढ़ियाँ चढ़ी नहीं जा रही और मैं हंस रही हूँ, मतलब मैं खुद को ना इस तरह से कह रही हूँ नहीं नहीं टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। और इतनी बुरी मुझे लगा कि मेरे दोनों पाँव ना काम ही नहीं कर रहे, इस तरह से ना मेरे पाँव बिल्कुल सुन्न हो गए, सीढ़ियाँ ही मुझसे चली जा रही। और उससे पहले ये था कि मैं 5 मिनट की वॉक भी नहीं कर रही थी घर पे भी, मैं वॉक करना भूल गई थी। बस किचन से कमरे में, कमरे से किचन में छोटे मोटे काम कर लिए, बस इस तरह से एक रूटीन थी। वॉक किए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने छोड़ ही दी थी बिल्कुल। बाहर भी जा रहे हो, बाइक पे हो, गाड़ी पे हो, एक जगह पे रुक के बस खाया पिया या कुछ, मैं अगर शॉपिंग पर भी जाती थी तो डायरेक्ट शॉप के सामने उतरना, कोई चीज़ ली तो सीधे घर आ जाना। तो वॉक तो मैंने बहुत टाइम से की नहीं। तो उस दिन मैं जब घर आई, मैंने कमरे में आई, बंद किया कमरा और इतना रोई मैं। और क्योंकि उस दिन वाकई में मैं सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश कर रही थी और मेरे पाँव काम ही नहीं कर रहे थे। उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पाँव पत्थर के हो गए, मैंने उठा के कैसे ना, किस तरह से मैं सीढ़ियाँ चढ़ूँ, मैं बड़ी मुश्किल से मैं वो सीढ़ियाँ चढ़ी और मेरी सांस इतनी फूल गई, मेरा दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस टाइम पे मुझे लगा कि मैं इस एज में 25-26 की एज में 50 अगर बंदा हो तो उसकी ये कंडीशन हो सकती है। मैं उस एज में चली गई हूँ आज ही। और उस दिन मुझे जो एक गिल्टी फील हुआ, इतना मुझे बुरा लगा, इतना बुरा लगा। और मैंने कह रहा के सोचा नहीं, अब करना है वेट के लूज़, और सिर्फ अपनी ज़ात के लिए करना है, इसमें किसी और का कोई लेना देना नहीं होगा। उस दिन जो रियलाइज़ हुआ, वो टर्निंग पॉइंट जो मेरी लाइफ में है, उस दिन मैंने सोचा हाँ मैं वेट आज अगर अपना लूज़ करना स्टार्ट करूँगी तो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए। उससे पहले मुझे मेरे किसी अपने ने नहीं बोला था, मम्मा बोलती थी कि नहीं हेल्दी हो, नहीं वॉक किया करो, अच्छी डाइट रखोगी तो मतलब प्यारी लगोगी, मतलब इस तरह से ना टोन मारना, या मतलब इस तरह से मैंने ना घर वालों से इतना नहीं सुना था, दोस्तों से कभी नहीं सुना था। मुझे खुद रियलाइज़ होता था, कपड़े मुझे जो पसंद आते थे बाज़ार में वो मुझे पूरे नहीं आते थे, वो बुरा लगता था। मम्मा पापा या बहनें वो इस हद तक मुझे नहीं बोलती थी कि इसको बुरा लगेगा और ये स्ट्रेस में चली जाएगी। तो इस वजह से भी कभी ना कभी वो अगर बोलती थी तो मैं ना 1 हफ्ता 2 हफ्ते डाइट वगैरह कर लेती थी। और मैं अभी भी ना ये स्टोरी सुनाते हुए थोड़ी सी इमोशनल हो रही हूँ। अभी भी मैं जब डाइट करती हूँ तो मैं बड़ा डरती हूँ कि मैं डाइट छोड़ दूँगी तो मैं फिर से उसी सिचुएशन में चली जाऊँगी। मैं फिर से अगर बाज़ार जाऊँ और मैं मुझसे वॉक नहीं होगी। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 40 मिनट 50 मिनट आराम से वॉक कर सकती हूँ, एक्सरसाइज अच्छे से कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा वेट अच्छा खासा पहले स्लोली लूज़ होना स्टार्ट हुआ था, अब ज़्यादा हो रहा है। और वो सारी रूटीन मैं अपने साथ शेयर करती जाऊँगी। एक डे रूटीन भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और जो वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं आलू वाले पराठे बना रही हूँ, ये चॉकलेट बार जो मैंने बनाई है ये मैं बनाती हूँ अपनी फैमिली के लिए। मेरे हस्बैंड को क्योंकि चॉकलेट पसंद है तो मैं कभी कभार, ये नहीं कि वो भी बहुत ज़्यादा खाते हैं ये वाली चीज़ें, कभी कभार मैं उनके लिए बनाती हूँ और उन्हें बहुत पसंद है। तो ये नहीं कि मैं हूँ डाइट कर रही हूँ तो मैं घर वालों को भी डाइट करवा दूँ। और घर वाले बहुत स्मार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह तो उनको मैं डाइट नहीं करवा सकती। मुझे लगता है कि जो भी लड़की मुझे देख रही है, और मैं यही बोलूँगी कि आप किसी और के लिए अपना वेट ना ही लूज़ कर सकते हो, ना गेन कर सकते हो, ना किसी और के लिए प्यारे हो सकते हो, कुछ भी आप किसी और के लिए नहीं कर सकते। ज़िंदगी में खुद को अच्छा लगने के लिए, खुद को खुश करने के लिए आप जो करना चाहती हैं आप वो करें। अगर आप का वेट गेन है तो आप दूसरों के लिए उसको लूज़ ना करें, अपनी ज़ात के लिए लूज़ करें, कि हेल्दी ज़िंदगी जीने के लिए लूज़ करें। तो मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है एंड फ़ौरन से सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।